पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनन मिश्रा को उम्मीदवार बना करके कई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार में जो 2 सीटों के लिए राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव के लिए जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई तो अंतिम समय में तय हुए उम्मीदवार का नाम मनन मिश्रा रहा। मनन मिश्रा जो कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और साथ ही साथ भारत जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मनन मिश्रा के नामांकन की आज तारीख है। न केवल मनन मिश्रा बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ये नामांकन करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मनन मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का निर्णय क्यों लिया। एक उम्मीदवार तो उपेंद्र कुशवाहा है जो आरएलएम पार्टी से आते हैं और उनके नाम की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में इस बार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन मनन मिश्रा का नाम चौंकाने वाला रहा, और चौंकाने वाला इस लहजे से भी रहा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग थे जिनके नाम को लेकर के बार बार बातें चल रही थी कि इनकी दावेदारी राज्यसभा टिकट पर हो सकती है। इसमें आरा से पूर्व सांसद रहे आरके सिंह, साथ ही साथ जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरे के तौर पर ऋतुराज सिन्हा हैं, उनके नाम की भी चर्चा थी। साथ ही साथ कई अन्य नामों की भी चर्चा चल रही थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन अचानक से मनन मिश्रा को भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की घोषणा करके तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और इतना ही नहीं, जो तमाम भाजपा के बड़े बड़े थिंक टैंक थे उनको भी हतप्रभ कर दिया कि मनन मिश्रा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्यों तय किया। तो दरअसल पहले हम आपको बताते हैं कि मनन मिश्रा हैं कौन। तो मनन मिश्रा बिहार से ही आते हैं और मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इनकी जाति की बात करेंगे तो मनन मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं और बिहार में पहली बार वे अप्रैल 2012 में बीसीआई के चेयरमैन निर्वाचित हुए और उसके बाद से लगातार उनका जीत का सिलसिला अब तक चालू रहा। इतना ही नहीं, वर्ष 1980 में पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की और उसके बाद करीब 1 साल तक उन्होंने गोपालगंज में ही सिविल कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस की। बाद में वे पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे और लगातार कई वर्षों तक वो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। फिर बाद में वर्ष 1989 में उन्होंने बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बने और उसके बाद वे लगातार पटना हाई कोर्ट में वकालत किए। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में रुख करने के बाद मनन मिश्रा की गिनती देश के उन चुनिंदा वकीलों में होने लगी जो वकील देश के वकीलों के हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके अधिकारों को उचित मंच पर रखने के लिए और साथ ही साथ तमाम जो वकीलों से जुड़े हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय होते हैं उनमें उनके बेहतर प्रतिनिधित्व को करने के लिए अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले चेहरे बने। तो मनन मिश्रा देश स्तर पर अपनी एक पहचान कायम किए और इतना ही नहीं, उन्होंने अलग अलग समय में चुनावी गतिविधियों में भी भाग लिया। जैसे वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान मनन मिश्रा ने इस दिशा में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए आगे आने वाले वर्षों में, तो उन चुनाव में भी उनकी जो नज़दीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखी और माना जाता है कि दिल्ली में रहने के दौरान मनन मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों से उनकी नज़दीकियां बनी और इन नज़दीकियों का नतीजा हुआ कि मनन मिश्रा ने अपने आप को इस स्थिति में लाने में सफलता पाई जिसमें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक और जेपी नड्डा तक, इन तमाम लोगों ने इस बार के राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से सबसे सुयोग्य उम्मीदवार के तौर पर मनन मिश्रा को मारा और मनन मिश्रा को अब राज्यसभा में एंट्री दिलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो जहां मनन मिश्रा अब राज्यसभा जा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जो बिहार में पिछले लंबे अरसे से राज्यसभा जाने को लेकर के लालायित थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और मनन मिश्रा ने अचानक से अपने आप को राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसे चेहरे के तौर पर उतारा है जिसकी सीधी सीधी जो कह सकते हैं कि पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से रही है और अब उसका प्रतिफल उनको बिहार में मिलता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दिया है और अब ये राज्यसभा जा रहे हैं।